हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपका त्वचा सुन्न हो गया है यानी चमड़ा कहीं भी आप लीजिए शरीर में और आपका त्वचा सुन्न होने लगा है, यानी सुन्न होने का मतलब सेंसेशन का नहीं रहना। क्या होना? सेंसेशन का नहीं रहना। चमड़ा सुन्न हो जाए यानी कहीं का भी पूरे शरीर में, पूरे बदन में, चेहरा से लेके पूरे शरीर तक यानी पैर से लेके पूरे चेहरा, बॉडी, हाथ, कहीं पर भी पीठ, कुछ भाग सुन्न होने लगता है। सारे के सारे एकाएक सुन्न आपको देखने में नहीं मिलता है, बल्कि धीरे धीरे सुन्न होता है। ये होता है, एकाएक ऐसा नहीं आएगा कि एक ही दिन में आपका सुन्न हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे। पहले आपको दाग धब्बे, क्या होगा? चमड़ा जो होता है मोटा होने लगेगा, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह ये मोटा होने लगता है। कान देखिएगा कि पहले जो आपका कान था उससे आपका कान क्या होगा? मोटा होने लगा। और पूरे शरीर में किसी किसी को फोड़ा भी आने लगता है। कई लोग इंतजार करते रहते हैं कि अब इलाज कराएंगे, तब कराएंगे। इससे होगा क्या कि जहां चमड़ा आपका सुन्न हो गया है, कलर बदल गया है, चमड़ा मोटा होने लगा है और उसका उपचार आप नहीं करा रहे हैं, तो एक दिन वहां पर घाव बनना शुरू हो जाएगा। इससे और आप भयंकर कष्ट में पड़ सकते हैं। अभी एक स्टूडेंट था, ऐसे हमको बहुत दिन से वो बच्चा जानता था, विद्यार्थी है मैट्रिक का, लेकिन वो अब तब किया था इलाज कराने के लिए, कभी कराएंगे, और सोचते पैर में सुन्नपन था, वहां पर धीरे धीरे घाव बनाने लगा। अब उसका उपचार चल रहा है तो बहुत ठीक हो गया है। तो कम से कम घाव ना निकले, अंदर अंदर ही ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। सुनबहरी एक 100% ठीक होने वाला बीमारी है। सुनबहरी को हल्के में न ले। सुनबहरी को ही आगे जब बढ़ेगा, चमड़ा का सुन्न होना जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता है, ये हाथ पांव क्या होते हैं? बेजान होने लगते हैं, काम करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे शरीर में कंपन भी आने लगता है और भारी कमजोरी आने लगता है और शरीर भी आपका काला होने लगता है। और चेहरे पर जो धब्बे हैं, चेहरा बिल्कुल काला हो सकता है। एमडीटी के कारण अथवा अन्य ऐसे भी इस बीमारी के कारण भी आपका, अभी देखिए एमडीटी आप देख सकते हैं, ये एमडीटी की दवा है। अब इसका वीडियो आप देख सकते हैं, यानी ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को प्रधानमंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं, ट्रेडिशनल चिकित्सा को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड एक्टिव 5000 यूट्यूबर हैं। उसमें आपका एक चैनल हमारा भी है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया कि यूट्यूबर जो हैं बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी अपने ज़माने का एक छोटा यूट्यूबर ही थे और पूरा देश दुनिया में मैसेज करते थे।
ठीक वह उसी तरह से उन 5000 यूट्यूबर में आपका चैनल जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज है जो हमारे द्वारा चलाया जाता है। आप लोगों के काफ़ी सहयोग करने के बाद में हम चैनल पर बराबर आते हैं ताकि एक भी मरीज ऐसा न हो जो इस बीमारी के बारे में न जाने और कोई ऐसा गलती ऐसा न कर दे कि जीवन भर उसे दिव्यांग विकलांग बनना पड़े। एमडीटी से बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। ऐसे कई आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, कई लोगों का रिकॉर्ड भी हम लोगों के पास में ऐसे रहता है जो कि साफ साफ डॉक्टर ही बता देते हैं कि ये बीमारी अंग्रेजी दवा से कभी समाप्त नहीं होगा, एमडीटी से कभी समाप्त नहीं होगा। ये लेप्रोसी का आप देख सकते हैं, ये दवा आप तो ले चुके होंगे लेकिन इससे आपका भला पूरा जड़ से जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो पाता है, तो पूरा भलाई इस दवा से आपका नहीं होगा। कई लोग सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलने की वजह से आप डिस्कस नहीं करते हैं कि ये बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा या टेम्पोररी करेगा, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो ये लेप्रोसी है, यानी आप सुनबहरी, चमड़ा जो सुन होता है तो सुनापन यानी सुन तो होता है शुरू में, सही बात है, और ये आगे बढ़ करके जब आप पूरे शरीर में जब फैलने लगता है तो आपका क्या होगा, पैर जब चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा, केस भी आपका झड़ जाएगा, पूरा ये माथे का ये जो आपके सर का बाल है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और मान लीजिए यहाँ पर केस है आपका और यहाँ चमड़ा यदि सुन्न हो गया, यहाँ का चमड़ा यदि सुन्न हो गया, यदि आपका यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, चाहे यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, कहीं पर भी शरीर में कहीं का भी चमड़ा सुन्न हो गया है तो वहाँ से क्या होगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा और केस सारा झड़ जाएगा। और जब बीमारी ठीक होगा तो सारा पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है, केस भी आ जाता है। यू धृत लहरी जी का जो केस वापस आ गया, ऐसे कई लोगों का केस वापस आ गया है। तो कुछ लोग का हम वीडियो में अपना फ़ोटो लगाते रहते हैं, वापस आ जाता है। और एमडीटी के कारण आपके आँख का रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और ऐसे बीमारी के कारण भी आपका मोतियाबिंद का शिकायत हो जाता है और होम्योपैथिक इलाज से ये भी ठीक हो जाएगा। ये जब एमडीटी आप खाएंगे तो इसे जॉन्डिस होने का यानी आँख में आँख पीला पीला होना शुरू हो जाता है, भूख खत्म हो जाएगा, डॉक्टर बंद कर देते हैं, फिर जॉन्डिस का उपचार करते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, ऐसा इलाज किया जाएगा आपका कि आपको जॉन्डिस होगा ही नहीं, कोई साइड इफेक्ट आएगा ही नहीं। एमडीटी से पूरा शरीर पूरा बदन आपका काला पड़ जाता है और हमारे यहाँ से जो ट्रीटमेंट आप लीजिएगा उसमें आपका बदन काला नहीं पड़ेगा, बल्कि जो काले शरीर होंगे और पहले से आप स्मार्ट हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। ये सुनबहरी जब आगे बढ़ता है तो नस इसमें का डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे उंगलियां भी टेढ़ी होना शुरू हो जाता है। ये टेढ़ा हो जाएगा आपका उंगली, ये आपका टेढ़ा हो जाएगा उंगली। कई लोगों का ये कहीं भी चकते धब्बे दिखाई नहीं देते हैं और डायरेक्ट क्या होगा, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो बिना आपका चकते धब्बे निकले भी हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है। ऐसे लाल लाल धब्बे
चखते चखते पूरे शरीर में निकलते हैं। और इसमें खुजली बहुत कम रोगियों को होता है, किसी किसी को ही खुजली होता है। 2 से 3 रोगी ही ऐसा देखे हैं जो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी है, शिकायत है, सुनबहरी का शिकायत है और उनको खुजली है, अन्यथा किसी को इसमें खुजली इचिंग नहीं होता है। ये नाखून, ये जो आपको नाखून है, महिलाएं जो रंगती है इसे लाल पीले कई तरह के रंग से रंग कर इसको सुंदर बनाते हैं। नाखून को सुंदर बनने में, सुंदर दिखने में नाखून का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये नाखून जो है ये भी धीरे धीरे काला होकर के, मोटा होकर धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और जब बीमारी ठीक होगा आपका तो ये नए नए नाखून भी निकलने लगेंगे, चाहे कितना भी पुराना आपका बीमारी क्यों ना हो। दवा जरूर कारगर रहता है। और इसमें बुखार, लेप्रोसी के मरीज को, कुष्ठ रोगी को बुखार भी अंदर अंदर बहुत रहने लगेगा और दाने दाने निकल सकते हैं। एलर्जी का भी शिकायत रहता है और बुखार को भी ठीक करना पड़ता है, नहीं तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और आपका जो लेप्रोसी है, सुनबहरी है, पूरे शरीर में बढ़ता जाएगा। 80% सुन हो गया, वो भी मरीज ठीक हुआ है। पैर से लेकर छाती तक, वैशाली जिला के हैं कौशल जी के पिताजी, उनका पैर से लेकर छाती तक सुन हो गया था और चलते थे तो पैर से चप्पल निकल जाता था, उनको मालूम भी नहीं चलता था। आज के डेट में बिल्कुल फिट है, बड़े बड़े बोझा माथे पर उठाकर चल देते हैं। सुखेंद्रा जी का हमने रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, 100% ठीक हो गए हैं। गेहूं का कटनी भी कर रहे हैं, सारा घर का काम अब कर लेते हैं, धूप में भी निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो लेप्रोसी के जो मरीज हैं धूप में ना निकलेंगे, नहीं तो खुजली उनके शरीर में चकते दाने निकल सकते हैं। और सुनबहरी हो गया है तो किसी प्रकार का सेक ना करे, सेकाई नहीं करे किसी प्रकार का। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले चमड़ा जलाने के फेरे में पड़ जाते हैं, जला देने से ठीक हो जाएगा। अरे ये लेप्रोसी है, भूल कर भी चमड़ा जिनका सुन है, सुनबहरा है, कभी भी उसको आग से सेकने का काम मत करिएगा, जलाने का काम मत करिएगा। कपड़ा में कोई कुछ भर करके, चोकर भर के और वहाँ पर सेकाई करते हैं, ऐसा गलती आप न करेंगे, घाव बन जाएगा, घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और पूरे शरीर में कपकपी भी रहता है, पूरे शरीर भी कंपन उसमें रहता है और शरीर में थरथराहट रहता है और चेहरा शरीर पूरा काला पड़ जाता है। एमडीटी के दवा यदि 6 महीना तक लेते हैं तब तो उतना ज़्यादा काला नहीं होता है, लेकिन 6 महीने के बाद से आपके शरीर को काला करने लगेगा और ये मुंह के अंदर भी धीरे धीरे प्रवेश कर जाता है इसका असर सुनबहरी का, जिसके कारण आपसे खाना खाया नहीं जाएगा, मुंह में पूरा निनाव जैसा होने लगता है। यदि चेहरे पर लेप्रोसी का लक्षण आ जाए तो चेहरा, ओठ जो है सूज जाता है और भारी हो जाता है, मुंह टेढ़ा भी हो जाता है और इलाज चलेगा तो पूरा मुंह सीधा भी हो जाएगा। नाक बैठ गई रहती है, नाक क्या होगा, बहुत रोगियों का जो है नाक बैठ जाता है, ये भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाथ पूरा इसमें पतला पड़ने लगता है, कमज़ोर पड़ने लगता है, पाँव भी पतले कमज़ोर पड़ने लगते हैं। और इसमें माथे में क्या होगा, मेमोरी पावर लॉस हो जाता है, स्मरण शक्ति है, आपको भले नहीं बुझाएगा कि आपका मेमोरी कम हो गया है, लेकिन एक ही बात को आप बार बार रिपीट करेंगे तो इसमें मेमोरी लॉस हो जाता है। और यौन क्षमता, सेक्स पावर 0 हो जाता है। कई लोग यौन संबंध
बनाने के लिए तरह तरह का दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो देखिएगा तो लेप्रोसी के मरीज को सेक्स नहीं करनी चाहिए, ये मना ही रहता है। इस सारे मरीजों को इस सब बात को जाननी चाहिए। टीबी के मरीज और कुष्ठ रोगी को यौन संबंध फिजिकल रिलेशन नहीं बनानी चाहिए जब तक कि बीमारी ठीक न हो जाए। यदि आपको इसकी ज़रूरत है तो नेचुरल दवा आप ले सकते हैं। आप इसके लिए सुझाव हमारा ले सकते हैं। किसी भी तरह का कुष्ठ रोग संबंधी यदि आपको जानकारी लेनी है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। यदि नंबर नहीं लगे 980 वाला तो दूसरा नंबर भी आपको नोट करा देते हैं 7070333342 पर आप संपर्क कर सकते हैं। कई रोगियों को देखा गया है कि वो बिछावन बेड पकड़ लिए हैं, अपना रोज का काम भी नहीं कर सकते हैं, अपना लैट्रिन बाथरूम भी जा करके नहीं जा पाते हैं अपने पैर से चल करके। और मरीज अनीता देवी जी हैं, वो सारा काम कर रही हैं, आप अपने से बाथरूम लैट्रिन चली जाती हैं और स्वयं कुछ बर्तन अब मांजना शुरू कर दी हैं। शबनम खातून जी हैं, उनके माता जी को ये बीमारी था, आज 100% ठीक हैं। वो बोलती थी कि डॉक्टर साहब आपसे यदि भेंट मुलाकात नहीं हुआ तो आपके बारे में नहीं जानते, आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो मेरे माता जी का चेहरा कैसा हो जाता, सोच के डर लगता था। तो यदि एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, हम उसी के लिए वीडियो लेकर आते हैं। जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है और वो विकल्प के रूप में खोज रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ट्रेडिशनल परंपरागत माने जिसके घर में बहुत सारा आप डॉक्टर का देखिएगा कि फैमिली ऊपर से ही चिकित्सा बहुत सारे बीमारियों का करते आ रहे हैं, तो ट्रेडिशनल बोलता है बाप दादाओं से। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इस बीमारी का उपचार करते थे और जो ठीक हो जाते थे, काले काले चेहरे वाले, चेहरा फटे फटे अजीब अजीब सा भयंकर भयंकर चेहरे वाले आते थे और वो ठीक हो जाते थे तो उनका खुशी अंदर से देखना बनता था, बहुत खुश रहते थे। तो एक दिन हम भी सोचे थे कि क्यों ना इस पर वीडियो हम बनाए। तो जब हमने वीडियो आपको फर्स्ट वीडियो जब हमने डाला लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर, काफ़ी लोगों ने पसंद किया और सब्सक्राइबर बहुत बढ़ रहे थे। उसके बाद कुछ कॉल फ़ोन मैसेज आने लगे तो हमने समझा कि लेप्रोसी जो विभाग है एमडीटी को छोड़ करके कोई डॉक्टर इस पर काम ही नहीं किया है कि इस बीमारी को जड़ से समाप्त कैसे किया जाए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत, तो कोई काम ही नहीं किया है। तो अब हम इस पर रिसर्च करना शुरू किया। तो बताइए, कोई भी बीमारी है तो उस पर डॉक्टर रिसर्च नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तब इस बीमारी पर रिसर्च करने के लिए हमने विभिन्न कोर्सों को किया और इसमें इस बीमारी को ठीक करने के लिए होम्योपैथी का भी ज्ञान होनी चाहिए, जरूरी है। एलोपैथी का भी आपको जानकारी चाहिए और आयुर्वेदिक का आप कौन कौन सा दवा ले चुके हैं। यदि केवल होम्योपैथिक डॉक्टर यदि कोई होगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि एमडीटी लिए, डेप्सोन लिए, कितने मात्रा में लिए, क्लोफाजिमाइन लिए, रिफाम्सिन लिए
और दूसरे डॉक्टर ने उसी एमडीटी के कंपोजिशन को बदल के आपको चला दिया प्राइवेट में, तो आप जो उसको जानकारी ही नहीं है वो क्या इलाज करेंगे। आयुर्वेदिक में कौन कौन दवा आप लिए इसकी भी भली भांति जानकारी होनी चाहिए। तो सारे पैथियों में हमने कोर्स किया, हमने पढ़ाई पूरी की। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए, पूरे दुनिया से मिटाने के लिए लगातार कोशिश हमारी जारी है। और इसलिए इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आप लोगों का सहयोग मिलता रहता है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। वीडियो में एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको दबाइएगा तो हर वीडियो आपके पास पहुंचेगा। इस बीमारी में गर्म सेक, गर्म तेल करके कभी नहीं लगानी चाहिए, हानि हो जाएगा। जो गाड़ी है इंजन के पास भी आपको नहीं बैठनी चाहिए। और साबुन पे ले आते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। साबुन इस तरह का लगाना चाहिए जो इस पार से उस पार दिखाई दे, इससे त्वचा में जलन उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी साबुन आप ले सकते हैं, इस पार से उस पार दिखना चाहिए। कोई भी साबुन आप ले सकते हैं, बहुत प्रकार का साबुन होता है, आप देख सकते हैं। इस टाइप का साबुन आपको लेनी है। और कहीं से भी आइए तो चेहरा पर धूल मिट्टी आपको जमा रहता है, तो ये पियर्स का प्रयोग करिए। ये भी ग्लिसरीन युक्त है, दूसरे कंपनी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल, जहाँ चमड़ा सुन्न है, घाव हो गया है, वहाँ पर लगा सकते हैं। कई लोग नारियल का प्रयोग करते हैं, नारियल का तेल का। इसमें नारियल का तेल का कोई रोल नहीं है, बल्कि मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। करू तेल बहुत ज़्यादा फायदा करता है, नहाने के पहले या बाद में यूज कर सकते हैं। और इसमें पैर का जो एड़ी होता है, एड़ी बहुत ज़्यादा लोगों का फटता है, पैर फटता है। और कई लोगों को बहुत ज़्यादा चेहरे पर या पैर में जलन होता है, बहुत जलन होता है। तो ये दवा जब चलेगा तो आपका जलन भी समाप्त हो जाएगा, जलन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और इसमें जो सुन्न जहाँ पर हो जाता है, वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर सुन्न हो जाएगा वहाँ पर आप कुछ भी करें, काट दें, जला दें, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सुन्न बहरी, और ये बीमारी 100% ठीक होने वाला बीमारी है। और इसमें इस बीमारी का पहचान है, जब आप केहूनी पर मारेंगे तो बिजली की तरह झटका लगेगा। क्या होगा, बिजली की तरह झटका लगेगा, एकदम बिजली की तरह झटका लगेगा। आपको तो गुस्सा आएगा कि दूसरा व्यक्ति अगर जो मारा है तो उसको आप पीट दें, ऐसा हो जाएगा। और सुई चुभने जैसा, आँख में सुई चुभने जैसा मालूम चलता है, लगता है कि कोई भौंक रहा है, सुई हला रहा है। कई लोगों को लंबे समय से खांसी भी रह सकता है, छींकें भी आती हैं। घाव सबसे ज़्यादा जब आगे बढ़ने लगेगा तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। घाव को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कई प्रकार के दवा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। रोकथाम के लिए हाइड्रोकोटाइल एसिएटिका, हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है, लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए
पूरा लक्षण को आप लिख कर मैसेज कर दीजिए, अपना नाम पता लिख दीजिए और फोटो, मरीज का फोटो होगा, फोटो भेज दीजिएगा तो उससे मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार के कितने दवाइयाँ इसमें चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी, पूरा डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। आप ऑनलाइन चिकित्सा हमारा ले रहे हैं। यदि आप छपरा जिला बिहार से दूर हैं तो आप नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन घर पर अपना दवा मंगा सकते हैं, क्लिनिक पर आकर भी आप दवा ले सकते हैं। तो ऑनलाइन चिकित्सा भी सरल है, चूँकि लेप्रोसी के मरीज सब कोई आ नहीं सकता है, आने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण आपको ये बीमारी होता है। ज़्यादा दिन तक विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना बनाने वाले यदि हैं, ईंट भट्ठा पर काम करने वाले हैं और रात भर मजदूरी करते हैं, रात भर कई मजदूर हैं, लेबर हैं, रात रात तक सोते नहीं हैं, कंपनी इतनी काम दे देती है और वो लगातार जब काम करेंगे तो उनको ये बीमारी लग सकता है। इसमें बीच बीच में आप आराम फरमाया करिए, आराम भी करना बहुत ज़रूरी है, रेस्ट भी बीच बीच में लीजिए। और कई लोग चावल, ब्रेड, रोटी, सब्जी यही खा लेते हैं, फल फ्रूट्स मिनरल को शामिल नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, ये बदन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए डोले सोले को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें क्या खानी चाहिए? दाल, दूध, दही, घी और इसके ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर, आप संतरे का सेवन, विटामिन सी मिलेगा, खट्टा फल है, और अनार भी आप ले सकते हैं। हरा सब्जी आप प्रयोग करिए और मीट मछली का भी प्रयोग करना है। अंडा का सेवन जाड़े में करिए और मीट मछली 15 दिन पर करिए। कई लोग मछली का सेवन शुरू कर देते हैं लगातार 2-3 दिन, 3-3 दिन, दाने आपको निकल सकते हैं, लेप्रोसी बढ़ सकता है, इसलिए लगातार न लें। बैगन को भी लगातार मत लीजिए, सेम को लगातार मत लीजिए। खाने को रोटेट करते रहिए, यानी बदलाव रहेगा तो ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेगा। और बॉडी को सुंदर स्मार्ट करने के लिए ये आपका हमारा ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चलेगा। आपका शरीर बिल्कुल सुडौल, सुंदर, इतना स्मार्ट हो जाएंगे कि शादी विवाह करने के लायक हो जाएंगे। कई लड़के लड़कियों का तो शादी विवाह हो चुका है इलाज के बाद में। यदि ऑनलाइन दवा मंगाने से यदि फ़ायदा लगता है कि कम कराते हैं, कभी कभी आप आकर क्लिनिक में भी दिखा सकते हैं। ऐसे दवा आप यदि कोई दिक्कत है तो हर महीने आपका चेंज कर दिया जाएगा, कुछ बदलाव भी करनी पड़ती है। सिम्टम के अनुसार इसमें दवा चलेगा तो ज़रूर ठीक होगा। हमीर सिंह ये भी लोग नाम है जो ठीक हो गए हैं। तो बहुत सारा ये साबुन, तेल, और इसमें ये तो नया रिसर्च है हमारा कि कौन सा बेहतरीन फेस वॉश है, तो बस ग्लिसरीन वाला फेस वॉश ही आपके लिए अच्छा है। तो सुनबहरी जो है, त्वचा जो सुन्न हो जाता है, ये 100% ठीक होने वाला बीमारी है और इसे आगे कभी बढ़ने न दे। और पूरा शरीर ही आपका काला क्यों न हो गया है, त्वचा एकदम काला हो गया है, फिर भी आप चिंता मत करिए। उंगली भी आपका सीधा हो जाएगा यदि टेढ़ा हुआ है तो, मुंह भी टेढ़ा हुआ है, केश झड़ गया है, पसीना नहीं निकले, सारे के सारे जो भी लेप्रोसी के चलते दिक्कत है सब के सब ठीक होंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पूरे लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण चैनल आगे बढ़ते चलता है।
इसके चलते बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जिन्होंने चैनल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण अपना रोल अदा किया। जय हिंद, जय भारत।